चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं कहाँ तक हो गया था। तो ये 1 नंबर तो हो गया था, 1 नंबर 1 नंबर हो गया था, 2 नंबर हो गया था, 3 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 को हम लोग रोके थे, 7 को रोके थे, 8 नंबर 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, हाँ 8 नंबर भी हो गया था। एज ऑफ राहुल 9 नंबर भी हो गया था। और अगर बात करें 10 नंबर, तो 10 नंबर भी हो गया था। 11 देखो बच्ची वाला था ना, बच्चीज़ फादर, ये मैंने समझा कर छोड़ दिया था, ये अभी बाकी है। ठीक है, ये बनाना है। मतलब यहाँ से 11 से आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर को छोड़े थे, इससे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7 नंबर से। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8 था ना जी, क्वेश्चन नंबर 8 था कि 7 था? क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 7 छोड़े थे हम लोग। तो चलिए 7 के बारे में देखते हैं कैसे बनेगा। इसको मिटा दीजिए। ये मल्टीपल वाला मैंने छोड़ा था ना, 888 वाला। तो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888। यानी कह रहा है कि 3 लगातार 8 के गुणज का योग 888 है। समझा हिंदी में? कह रहा है कि यदि 8 के 3 गुणज का योग कितना है? 888। देखो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है सम न तो है योग यानी कि जोड़। कह रहा है कि जो सम है जोड़ ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पर हमको 8 का मल्टीपल लेना है, वो भी कैसे लेना है? कॉन्सिक्यूटिव लेना है, यानी कि लगातार लेना है। जैसे मैंने कल समझाया था कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अब जिस चीज़ के बारे में बात करेगा उसको लगातार करना होगा। जैसे कल इंटीजर के बारे में बात कर रहा था, देखिए हम लोग बनाए थे कल 8 नंबर में 3 consecutive इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग समझाया था मैंने कि 1 2 3 है ना। देखिए सब कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है। या फिर 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब इंटीजर है। लेकिन हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीजर नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8। हिंदी में इसका होगा कि 8 के मल्टीपल होता है गुणज, 8 के 3 गुणज लेना है। अब ये गुणज क्या होता है? हिंदी इंग्लिश में बोले तो मल्टीपल क्या होता है? ठीक है, समझते हैं। तो बाबू लोग मल्टीपल समझो, ठीक है क्या होता है मल्टीपल। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 8 का मल्टीपल, तो हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा? 8, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 24। ये सब क्या है? 8 के मल्टीपल्स है, यानी कि 8 के गुणज है। कोई बोलेगा 3 का गुणज बनाओ या फिर मल्टीपल बनाओ, तो 3 है ना, 6 9 12 18 है ना, 27। ये सब क्या है? सब 3 के मल्टीपल है। मतलब मल्टीपल या फिर गुणज का हो, इसका मतलब ना कि जिस चीज़ के मल्टीपल कराना उसका पहाड़ा समझो, इस नॉर्मल भाषा में। या टेक्निकल भाषा में समझना है तो जैसे बोल रहा है कि 8 का गुणज, तो एक ऐसा नंबर जिसमें हम 8 से भाग दें तो कम्प्लीटली वो कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसको बोलेंगे 8 का 8 का मल्टीपल, चाहे 8 का गुणज। समझ पा रहे हैं? ये होता है गुणज और मल्टीपल। मतलब कि जिस चीज़ का गुणज कर रहा है चाहे मल्टीपल कर रहा है, चेक करना है। इस समय एक बात करता हूँ, क्या ले लूँ? 64 ले लेता हूँ, 64 यानी कि 64। ये जो नंबर है 8 का मल्टीपल है कि ना, 4 का गुणज है कि ना, चेक करना है। तो इसमें आप 8 से भाग का कीजिए, भाग दीजिए। अगर ये पूरा पूरा कट गया बिना पॉइंट का, तो समझिए कि ये मल्टीपल गुणज है, नहीं तो ये नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मल्टीपल समझ में आ गया होगा, गुणज मल्टीपल क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। ठीक है बाबू लोग, चलो सवाल क्या कह रहा है कि द 3 consecutive इंटीजर्स हैं consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो consecutive मतलब 3 गो है ना जी, देखो यहाँ पे लिखा है ना 3 ठो। तो मैं पहले वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले को
पहले वाला जो मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 हिंदी बोले तो पहला जो गुणज है 8 का, उसको मैं ले रहा हूँ 8x। कितना ले लिया? 8x। किसी की दिक्कत? ये पेन क्यों गड़बड़ कर रहा है? 8x। और दूसरा का मैंने दूसरे को मान लिया 16x, 16x मान लिया। और तीसरे को मैंने मान लिया 24x। कितना मान लिया? 24x। किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब ये 8x, 16x, 24x क्यों माना मैंने? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा ये बोल रहा है कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। तो देखो सब में हम 8 से भाग करेंगे, सब में बारी बारी से, इसमें और इसमें, तो सब 8 से कट जाएगा। यानी कि इतना पक्का हो गया कि ये सब 8 का मल्टीपल है। दूसरी बात कि वो मल्टीपल यानी कि गुणज कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार होना चाहिए था। देखो तो लगातार भी है। 8 के बाद 8 दूनी के 16, 8 3 के 24, मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। समझ में आया? आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इनका सम करने में द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। यानी कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो फाइंड द मल्टीपल्स, यानी कि तो वो गुणज ज्ञात करे कि कितना कितना वो गुणज है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर चले तो तीनों को कह रहा है कि जोड़िए, सम कीजिए। तो चलो जोड़ देता हूँ। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा इक्वल टू कितना है? 888 है। तो लीजिए मैंने कर दिया 888। अब पहला का वैल्यू कितना है? 8x है। दूसरा का वैल्यू कितना है? 16x है। और तीसरा का वैल्यू कितना है? 24x है। समझ पा रहे हैं? बराबर कितना हो गया? 888। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करके और थोड़ा सा इधर आता हूँ, जगह भर गया ना बाबू लोग, तो इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जब इसको ऐड करेंगे 8x 16x 24x कितना हो जाएगा? 24 24 48 यानी कि 48। तो कितना हो गया बाबू लोग? हैं, चल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ, 48x अब बराबर 888। किसको दिक्कत? देख लीजिए। नहीं ना, चलो अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाके कट जाएगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा। ये सब बहुत बढ़िया से हम लोग सीख चुके हैं, बहुत दिन से सीख रहे हैं, 1 सप्ताह हो गया लगभग। इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 छक्का 48। कोई दिक्कत? कलर चेंज कर लेते हैं। क्या ले लूँ? ब्लू ले लेता हूँ। देखिए 8 छक्का 48, ये कट गया। और ये 8 से काटेंगे तो 111 बार में कटेगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 एकम 8। फिर इसको आप वापस काटिए तो ये 3 से कटेगा आपका, 3 दूनी के 6। इसको काटिए 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 3 के 9 और 2 11, 3 7 21। कितना है बाबू लोग? कुछ गड़बड़ गया क्या? नहीं, सही जा रहे हैं। 3 3 के 9 और 2 बचा ना 11 में से, 3 7 21, 9 2 11, 3 7 21। आप लोग देख लीजिएगा अलग से सिंपल मेथड डिवाइड करके। तो हमारा x का मान कितना आ गया? हमने देखा कि x बराबर आ गया 37/2। कितना आ गया? 37/2। ठीक है, तो हमसे x का वैल्यू थोड़ी पूछा था, हमसे बोला था कि फाइंड द, देखो यहाँ पर लिखा है फाइंड द मल्टीपल्स, यानी कि गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो ये गुणज था पहला दूसरा तीसरा के 8x 16x और ये 24x है। तो यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ पे निकाले हैं और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो पहला निकल जाएगा मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल। तो यहाँ तो जगह है नहीं कि मैं कहीं पर मल्टीप्लाई करूँ। तो एक काम कीजिए कि आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, उतार लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। और मैं इसको मिटा के थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए किसको मिटाऊँ? इधर ही मिटा देता हूँ, क्या दिक्कत? नहीं, इधर ही मिटा देता हूँ बाबू लोग, इधर मिटाने से हो भी नहीं पाता, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो कहानी क्या है कि हमसे बोला है कि सब इंटीजर बताइए। तो पहला इंटीजर क्या है? बराबर है, सॉरी इंटीजर नहीं, मतलब कि मल्टीपल्स 8x है। 8 और x के बीच में यहाँ कुछ है तो गुना है ना जी, यहाँ पर गुना है ना। तो यहाँ लिखिए 8 और गुना x का वैल्यू कितना आया था? 37/2। 37 बटा कितना आया था? 2। ठीक है, अब 2 से एक बार में और 2 से ये कितने बार में? 4 बार में कट गया। ठीक है, 4 गुना 37 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 के 28 हासिल 2, मतलब 4 7 28 के हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। कितना आ गया? ये आपका पहला मल्टीपल ऑफ 8 आ गया।
समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आते हैं दूसरा पे। कहाँ आते हैं? दूसरा पे, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है कि 16x यानी कि 16 और गुने 37 बटा में 2। x का मान था ना 7/2, काट देंगे 2 से एक बार में और ये 2 से 8 बार में। और 8 गुने 37 कर दीजिए, कितना हो जाए? 7 और 56 के 6 हासिल 5 और 3 के 24 35 36 37 38 39 कितना आ गया? 39। यानी कि दूसरा ये आ गया मल्टीपल। तीसरा मल्टीपल यहाँ से निकल जाएगा, 24 से x है तो यहाँ पर कर देंगे आप लोग फिर जगह कमी हो गया जी। मैं इधर मिटा रहा हूँ, ये वाला ये लो मिटा रहा हूँ, जगह का दिक्कत हो गया है। चलिए जाइए, भी मिट गया। तो कहाँ थे हम लोग? तीसरा में थे ना जी। तो तीसरा की कहानी यहाँ से लिखिए कि तीसरा बराबर 24x यानी कि 24 गुना x का मान कितना है? 37 और बटे में 2। तो 2 से एक बार में ये 12 बार में कट जाएगा। अब 12 गुना 37 करेंगे तो कितना होगा? ये तो बहुत बड़ा सा गुना आ गया जी। कितना होगा 12 गुना 37? करते हैं 37 12 12 5 60 बच 72 12 7 84 के 4 हासिल 8 बाती है 36 और 36 8 37 38 40 40 27 22 23 44 कितना आ गया? 444। यानी कि तीसरा इंटीजर का वैल्यू आ गया 444। कितना आ गया बाबू लोग? 444। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 444। कितना लिख दिया मैंने? 444। अब अगर बात करें चेक करना हो हमारा आंसर सही है कि गलत, तो आप चेक कर लीजिए कि ये जो हमारा आंसर आया है ये 148 पहला मल्टीपल, 396 दूसरा मल्टीपल और 444 तीसरा मल्टीपल 8 का। अगर ये 8 का मल्टीपल है तो सब में 8 से बारी बारी से भाग दीजिएगा, सब 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा मतलब कि गलत है। दूसरी बात, क्वेश्चन में कह रहा था कि तीनों को जोड़ने पर 888 आ रहा है, कि क्या आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। अगर नहीं आया हमारा आंसर गलत है, आ गया इसका मतलब सही है। चलो जोड़ते हैं 148, फिर क्या है 396, फिर ये तीसरा कितना 444 जोड़ दीजिए 8, चलो 6 अच्छे का 6 4 10 8 18 हासिल 1 बच गया। ये देखो 4 4 8 एक हासिल लिया 9 और ये 9 18 का 8 हो गया हासिल 1 4 3 7 एक ही का हो गया हैं जा फंस गया क्या जी? 4 3 7 1 8 इसलिए तो 9 आ रहा है क्या? फिर जोड़ते हैं 6 4 10 8 18 का 8 हासिल 1 4 4 8 एक हासिल लिया 9 और ये 9 18 का 8 हासिल 1 4 3 7 1 8 इसलिए 9। ओ भाई साहब एक गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है जबकि यहाँ पे 8 आना चाहिए था। कहाँ गड़बड़ हो गया? यहीं पे गुना में गलती किए थे क्या? 12 गुने 24 वाला में नहीं, 12 गुने 37 में गुना हो गया था। कहाँ गड़बड़ देख लेते हैं। इसी में डाउट लग रहा है मुझे, समझा ना? कितना करना था? 37 गुने 12, 37 गुने 12, 12 7 84 के 4 हासिल 8 अब बढ़ती है 36 और 36 में 8 जोड़ना है 37 38 40 40 41 42 43 44 सही है जी। ये तो 444 आ ही रहा है। इधर का गलती हुआ है 37 गुने 4 में 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 4 3 12 13 14 ये भी सही है। इधर देखते हैं 2 8 16 7 8 56 के 6 हासिल 5 24 आप 38 की 24 और 5 24 25 26 27 28 29। ओ भाई साहब यहाँ 29 हो जाएगी होगा जी, यहाँ 29 39 नहीं, गड़बड़ ना हो रहा है। 56 के 6 हासिल 5 38 की 24 24 25 26 27 28 29। हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 296 आएगा। कितना आएगा? 296 296। अब जरा ऐड करके देखते हैं सही हुआ कि नहीं। तो कितना है? 148 148 फिर ये 296 फिर 400, ये तो 44 था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलिए
तो 6 4 10 8 18 का हासिल 1 और ये कितना है 4 है ना, तो ये 4 4 8 है इसलिए 9, ये 18 का हासिल 1 4 2 6 इसलिए देखिए 4 2 6 7 है इसलिए इसमें बचा है ना 18 वाला, तो कितना हो गया 8 आ गया ना, मतलब हमारा आंसर सही है। तो पहला मल्टीपल ऑफ 8, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 और थर्ड मल्टीपल ऑफ 8। हिंदी में पहला गुणज 8 का, दूसरा गुणज 8 का, तीसरा गुणज 8 का, ये रहा। आप लोग उतार लेंगे अच्छे से। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग अगर शॉर्ट में करना होगा तो इतना ज़्यादा लिखिएगा मत, तामझाम, फटाफट शॉर्ट में कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इधर था ना जी, कौन थे, सच्ची करके था, हाँ बच्ची वाला, ये वाला 11 नंबर से बनाना हम लोग को, ठीक है बाबू लोग। कहाँ से बनाना है, 11 नंबर से। चलिए पढ़ते हैं। मैंने कल समझाया था, फिर समझाता हूँ। बच्चीज फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर दैन बच्चीज ग्रैंड फादर। कह रहा है कि जो बच्ची जो भी है, नाम के लड़का है लड़की, उसके पिताजी जो हैं उसके दादाजी से, ग्रैंड फादर से यंगर है। कितना यंगर, मैंने छोटे हैं 26 साल, ठीक है। तो पापा दादा छोटे ही रहेंगे, सही है यहाँ पर। अब कह रहा है कि एंड 29 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़ा होता है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर दैन बच्चीज। और जो बच्ची के पापा हैं वो बच्ची से 29 साल बड़े हैं। तो फिर आगे कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल थ्री इज़ 135, यानी कि तीनों का एज का योग, सम मतलब कि बच्ची, उसके पापा, उसके दादा, तीनों का एज है 135 मिलाकर। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो एक एक का बताना है। बच्ची कितनी साल के है, उसके पापा कितने साल के हैं, उसके ग्रैंडफादर कितने साल के। हिंदी वाला बच्चा अगर इसको क्वेश्चन के हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि बच्ची के पिता उसके दादा से 26 साल छोटे हैं और बच्ची के पिताजी बच्ची से 29 साल बड़े हैं। फिर आगे कह रहा है तथा तीनों की उम्र का योग 135 साल है। तो तीनों का अलग अलग उम्र बताइए कितना होगा, ठीक है। तो चलो बाबू लोग, हम कहाँ से इसको एज्यूम करें। बच्ची के फादर मान लेते हैं कि ग्रैंड फादर से शुरू करते हैं। ग्रैंड फादर को अगर एक्स मानेंगे तो इसको 26 साल इसके बच्ची की पापा का कम करना पड़ेगा। अब बच्ची से शुरुआत करते हैं, अगर बच्ची को एक्स मानते हैं तो पापा मान लें, चलो बच्ची से शुरुआत करते हैं कि जो बच्ची है इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, 1 साल मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके जो फादर होंगे बच्ची से 29 साल बड़े थे, 29 ईयर्स ओल्डर, तो इसका मतलब कि x + 29 हो जाएगा। नहीं समझ बाबू लोग। अरे मान लीजिए आपका उम्र 1 साल है और आपके पापा आपसे 10 साल बड़े हैं, तो आप x + 10 साल के नहीं हुए। वही बात है, बच्ची की उम्र मैंने माना x, उसके पापा उससे बड़े हैं 29 साल, तो x + 29 नहीं हुआ। और ग्रैंड फादर के बारे में क्या कह रहा है कि ऐसे नहीं बोला है क्वेश्चन में कि ग्रैंड फादर उसके फादर से, बच्ची के दादाजी पापा से 26 साल बड़े हैं। उल्टा बोला है कि बच्ची के पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे हैं। तो मतलब ये ना हुआ जी, अगर मैं बोलूँ कि राम जो है श्याम से 26 साल छोटा है, इसका मतलब कि श्याम राम से 26 साल बड़ा है, वही ना बतिया हुआ जी। तो यहाँ पे करिए कि जो दादाजी है ग्रैंड फादर, फादर से 26 साल बड़े हैं, यानी कि ये जो है एक्स प्लस ये जो 29 है, ये तो सिर्फ फादर का उम्र हुआ। ग्रैंड फादर जो है फादर से भी 26 साल बड़े हैं, तो प्लस 26 अगर करेंगे तब ना ये पूरा बनेगा ग्रैंड फादर का उम्र। तो बच्ची का एक्स, फादर जी का एक्स + 29 और ग्रैंड फादर का इतना हो गया। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 9 6 15, मतलब ये जोड़ रहा हूँ, 26 और 29 कितना होगा, तो 26 और 29, 9 6 15 5 हासिल 1 है, 2 2 4 से कितना हो गया 5, सही जा रहा है ना। 9 6 15 5 हासिल 1 हासिल 5 कितना आ गया 55। तो मैं सीधे यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 55 लिख देता हूँ, x + 55, इसको मिटा कर। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, नहीं ना। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ 55, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि तीनों को मिलाकर 135 साल है, तो चलो तीनों को मिलाते हैं।
क्या करते हैं, तीनों को मिलाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यानी कि बच्ची प्लस फादर और प्लस ग्रैंड फादर इज इक्वल टू 135 क्वेश्चन में गिवन है। अब सबको जोड़ दीजिए, यानी कि एक्स प्लस बचिए एक्स है और फादर कितने जी एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 29 और उसके ग्रैंड फादर कितना है एक्स प्लस 55, तो एक्स प्लस 55 कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में कितना हो जाएगा 135 हो गया। अब जोड़ दीजिए, कहाँ गया जी, कितना था 29, सॉरी एगो एक्स यहाँ पर, एगो एक्स यहाँ पर, एगो एक्स यहाँ पर, कितना हो गया 3x। कलर चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कितना हो गया बाबू लोग 3x, है ना 3x, ध्यान दीजिए। और अंक कितना हो जाएगा 55 और 29, देखते हैं कितना होगा। फिलहाल इधर आइए आप लोग। तो x x x 3x प्लस 55 29 कितना होगा, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 5 2 7 एक हासिल 8 और बराबर में 135, कोई दिक्कत नहीं। और 3x तो यहीं रहेगा, बराबर 135 और माइनस 84, कितना हो जाएगा 84। अब देखते हैं कितना आता है, घटाते हैं तो 15 नहीं 5 में से 4 गया, 1 बचा और ये 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, कितना बच गया 51, है ना। अब भाई x बराबर 3 भाग में जाएगा ना जी, तो 51/3। कलर चेंज कर लेते हैं। अब 3 से काट दीजिए, तो 3 से एक बार में, इसको काटेंगे कितना बार में, 3 एकम 3 और 3 7 21, 17 बार में, 17 3 51, एक्स का मान कितना आ गया 17। अब इस एक्स के वैल्यू को, है ना, आप इसमें सेट कर दीजिए, यहाँ रख देंगे तो एक्स तो ही है, तो एक्स मतलब कितना हो गया, बच्ची 17 साल की है। पापा कितने हो जाएंगे, तो यहाँ रख देंगे 17 प्लस 29, मिला देंगे कितना, जोड़ लीजिएगा। यहाँ रख दीजिएगा 17 एक्स का मान प्लस 55, तो तीनों का उम्र निकल जाएगा कि बच्ची 17 तो उसके पापा कितने तो दादा कितने, और तीनों को मिला के चेक कर लीजिएगा कि 137 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि हमारा आंसर गलत है, और आ रहा होगा तो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि करो था कि तीनों को मिला 137 साल है, अगर आना चाहिए नहीं है तो मतलब गलत है। आप इसको उतार लेंगे, मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कौन सा है जी, क्वेश्चन कितना था 11। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि 15, देखो 15 ईयर्स 15 साल, फ्रॉम मैंने ना, फ्रॉम मैंने से, ना मैंने अब, कह रहा है कि अब से 15 साल आगे। कैसे पता चला कि आगे ही है, क्योंकि देखो विल भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है कि अब से 15 साल आगे। ये ऐसे कह लीजिए कि अभी से 15 साल बाद, है ना, रवि की जो उम्र है वो अपने वर्तमान उम्र के 4 गुना हो जाती है, हिंदी में यही क्वेश्चन होगा, लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा कि यदि अब से या वर्तमान उम्र से 15 साल आगे जाने पर रवि का उम्र, है ना, वर्तमान उम्र का 4 गुना हो जाता है, तो बताइए व्हाट इज़ रविज प्रेजेंट एज। तो रवि का प्रेजेंट एज कितना है, वर्तमान उम्र कितनी है, समझ में आया। तो हम मान लेते हैं कि रवि का जो प्रेजेंट एज है, रवि का जो आप लोग प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट कैसे सीधे समझ लीजिए कि रवि का प्रेजेंट एज में बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कि प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है, कितना है एक्स है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि अभी से प्रेजेंट एज से 15 साल आगे जाइए, देखो रहा ना 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ना मन अभी प्रेजेंट नहीं होता है जी, तब आगे जाइए, कितना साल आगे जाइए तो आपका हो जाएगा रवि का एज हो जाएगा 4 टाइम्स। करो ना, विल बी 4 टाइम्स, मैंने टाइम्स में होता है गुना, 4 गुना हिज प्रेजेंट एज, उसके वर्तमान उम्र के 4 गुना, तो वर्तमान उम्र कितना है एक्स, तो कितना हो गया 4 गुना, कितना हो गया 4 गुना यानी कि 4x। कोई दिक्कत नहीं, ये जो एक्स है वर्तमान उम्र है, और ये जो 4x है रवि का 15 साल आगे का उम्र है, कोई दिक्कत नहीं।
हैं। हाँ, यहाँ तो हो गया कि ये रहा परसेंटेज, ये रहा, तो 15 साल आगे जाएंगे। हमने कहानी ये रहा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की इक्वेशन ऐसे नहीं बना पाए, लेकिन समझ आ गया ना कि अगर मान लीजिए रवि का प्रेजेंट एज 1 है, तो उसका 15 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के हेल्प से आगे चलते हैं। इसको कैसे करें कि चलिए मान लेते हैं रवि का जो प्रेजेंट एज है, जो रवि है इसका प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज 1 मानते हैं, तो 15 साल आगे जाना है। 15 साल आगे जाएंगे, 15 साल आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 15 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 15 साल आगे जाएंगे, अभी आपकी उम्र 1 साल है मान लीजिए, प्रेजेंट एज 1 से, अब 15 साल आगे जाएंगे तो 15 साल बढ़ जाएगा आपकी उम्र, तो 115 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि ये जो आगे का उम्र है 15 साल वाला, वो इसके 4 गुना हो जाता है, ये वाला 4 गुना हो जाता है, ये वाला आगे वाला ये का हो जाता है 4 गुना हो जाता है इस प्रेजेंट एज का। तो अब इतना ही बात से अगर हमको इक्वेशन बनाना है, मतलब इक्वेशन कैसे बनता है, बराबर करके, और हमको बराबर करना है तो बताइए 4 गुना इसको करे कि इसको करे, बताइए 4 गुना मतलब देखो, मैं समझा, आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, फिर आपको समझाऊंगा। मैं इसको ऐसे लिखूँ, 4x बराबर x + 15, ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिखूँ कि x बराबर इसमें 4 से गुना कर दूँ, x + 15, बताइए इसमें कर दूँ। तो जो बच्चा अगर ये सोच रहा है ये वाला कर दूँ ऐसे, तो वो गलत सोच रहा है। वो ऐसे सोच रहा होगा बेचारा कि बाबू क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 साल बाद 4 गुना हो जाता है प्रेजेंट का आगे वाला, इसमें गुना कर दो। तो ये बराबर कैसे हुआ, ये बराबर नहीं ना हुआ, ये तो बेसी था अधिक था। कैसे समझाऊँ, देखो ऐसे समझो, मान लो लड़का ये ए है, ये लड़का बी है, ठीक है, इसके पास है 15 रुपये, क्या है, इसके पास 15 रुपये, इसके पास 10 रुपये, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं बराबर करना चाहता हूँ दोनों को, तो क्या करूँगा, अगर दोनों को बराबर करना चाहता हूँ तो इसमें जितना रुपये कम है, 5 रुपये कम है, तो 5 रुपये जोड़ दूँगा तो बराबर ना हो जाएगा जी, एकदम हो जाएगा। यानी कि बराबर करने के लिए जो कम है उसमें जोड़ना होता है, उसमें गुना करना होता है। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये है 4 गुना, ये 4 गुना ज़्यादा है, और हम दोनों बराबर करते हैं तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए तो बराबर ना हो जाएगा जी। ये 4 गुना है, ज़्यादा है, ये 4 गुना कम है, तो इसको छोड़ दीजिए, जो 4 गुना कम है 4 गुना इसको बढ़ा देंगे तो बराबर ना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ ही रहे होंगे। इसको मिटाता हूँ, जिसको कम है उसी को ना देंगे जी, हैं। एक और एग्जाम्पल एक समझा रहा हूँ, सपोज ले लीजिए कि चलिए मान लीजिए ए है लड़का और ये है बी है लड़का, इसके पास कितना पैसा है नहीं पता मुझे, इसके पास कितना पैसा नहीं पता, इसके पास कितना है नहीं पता, लेकिन इतना पता है ना कि जो ए के पास है, ए के पास जो पैसा है बी से 15 रुपये ज़्यादा है। बस सुनिए कि दोनों के पास कितना कितना पैसा नहीं पता, इतना पैसा इतना पता है कि ए के पास बी से 15 मतलब 5 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो बताइए कि 5 रुपया ये ज़्यादा है, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक ये 5 रुपये कम हो गया, समझे ना। तो बराबर करना है तो 5 रुपये इसको दे दूँ तो क्या बराबर ना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि बी ए जो है बी से 5 रुपये अधिक है, इसका मतलब कि बी 5 रुपये कम होगा ए से, तो दोनों बराबर करना है तो इसके पास कम था तो 5 रुपये कम दे दिए तो हो गया बराबर। समझ पा रहे हो ना, वही कहानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 गुना है, ज़्यादा है 4 गुना, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि 4 गुना कम होगा। तो दोनों को बराबर करना है तो 4 से इस कम वाले में गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे 4 टाइम, किसमें करेंगे, इसी में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि हाँ इसी में क्यों करेंगे। मैथ बहुत अजीब चीज़ है, बोलो जब तक सच में महसूस ना होगा, समझ में ना आएगा, गुस्सा आने लगेगा आपको। चलिए इसका मतलब कि इसमें हम करेंगे 4 से गुना, 4x बराबर x प्लस कितना होगा 15, ठीक है। अब ये 4x है, ये x इधर आएगा तो घट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, चाहे चलो आराम से लिखता हूँ 4x, ये -1x, देखो यहाँ प्लस x है ना, कुछ प्लस छिपा है ना जी, यहाँ पर इधर माइनस में आ गया, बराबर ये क्या रहा 15, तो यहाँ पर क्या बचेगा
3x कितना बचेगा, वो दिख रहा है ना, हाँ 3x। अब बराबर इधर का बचेगा 15 बचेगा, है ना 15। और थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो अब क्या करेंगे, x बराबर 15/3, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3×5 15, सीधे से लिख दीजिए कि x बराबर 15, x बराबर 15 कह रहा हूँ, 3×5 15, 5 आ गया। तो हमसे x का मान थोड़ी पूछा था, अच्छा हाँ x का मान पूछा था, तो कह रहा था कि व्हाट इज़ रबीज़ परसेंटेज, रबी का वर्तमान उम्र बताइए। तो हाई वाला जो माने थे x जो माने थे वर्तमान उम्र माने थे जी, तो रबी का वर्तमान उम्र कितना है 5 साल। अगर चेक करना है कि सही जा रही है गलत, चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 साल आगे जाने पर रबी का उम्र जो है वर्तमान उम्र के 4 गुना हो जा रहा है। चलो जरा देखते हैं, वर्तमान उम्र यानी कि प्रेजेंट उम्र पता चल गया ना 5। 15 साल आगे जाएंगे तो अभी 5 साल का है, 15 साल आगे जाएंगे तो 20 साल का ना हो जाएगा, वो 20 साल का ना हो जाएगा। तो ये रहा आपका उसका 15 साल आगे का उम्र, और ये है उसका अभी का उम्र। दोनों का अगर चेक किया जाए तो ये 20 जो इससे कितना गुना है, 4 गुना ना है जी। देखो 5 में 4 से गुना करोगे तो 20 ना आ जाएगा, 5 के 20, तो ये 4 गुना है ना, यहाँ पे देखो 4 गुना 20 हो गया, यानी कि हम लोग एकदम सही गए हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग उतार लेंगे, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ रहा हूँ। तुम लोग को समझाने में मैं हिल जाता हूँ, कैसे समझाओ ताकि समझ में आ जाओ। मुझे बनाना तो धुआं धुआं कर दूँगा, फटाफट उड़ा दूँगा ये सबको। समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी, क्या कहें। हाँ ये क्या हो रहा है भाई, आगे चलो। कितना था, 12 था ना, हाँ। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन, कितना आना है 13 नंबर में। 13 का कह रहा है कि रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiplied it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। हिंदी में बोल रहा हूँ, कह रहा है कि ए रेशनल नंबर इज अ सच दैट, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है ना, इस तरह से है, सच दैट मतलब होता है इस तरह से है, सच इस तरह से है कि जब वेन मतलब होता है जब आप, ये मतलब आप, जब आप उसमें 5/2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना करना, गुना करेंगे किससे 5/2 से, और उस जो गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में 1/2 जोड़ेंगे तो जो आपको नया जो रेशनल परिमेय संख्या मिलेगा वो -7/12 मिलेगा। तो बताइए कि पुरानका परिमेय संख्या कितना है। फिर समझिए, कह रहा है कि कोई एक परिमेय संख्या है ना, वो ऐसी परिमेय संख्या है या फिर इस तरह से है वो कि उसमें पहले तो आप 5/2 से गुना कीजिए, और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में 2/2 जोड़ने को आ रहा है कि जोड़ दीजिए। तो इतना करने के बाद आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, वो मिलेगा -7/12 मिलेगा। तो बताइए कि पुरानका भिन्न यानी कि वो क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, कलर क्या ले लूँ इस बार, लाल ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि वो जो फ्रैक्शन है, सॉरी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, वो है आपका x/y। क्या है बाबू लोग, x/y है, मैंने मान लिया। अब कह रहा था कि इसमें क्या करो, मल्टीप्लाइड इट बाई 5/2, यानी कि इसमें 5/2 से गुना करने को आ रहा है। चलो मैंने कर दिया गुना। गुना करने के बाद फिर कह रहा है कि एंड ऐड वो 2/3, यानी कि इसमें जोड़ने को आ रहा है कि एक तरह की चल नहीं रहा है भाई, लुक 2/3 कितना हो गया 2/3। और कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से इतना सारा काम करने के बाद, यानी कि गुना करने के बाद उसमें जोड़ने के बाद, गुना करके जोड़ने के बाद आपको नया भिन्न मिलेगा। यहाँ पे देखो छिप गया है 5 से -7/12 मिलेगा, यू गेट -7/12। तो लो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि हमको इतना मिलेगा कह रहा है, तो बराबर मैंने लिख दिया कि -7/12, 7/में बाबू लोग 12। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो पहले गुना काम होता है बोनस के हिसाब से, फिर प्लस से काम होता है नहीं। तो इसको गुना कर दीजिए, 5 गुना x का हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत नहीं। और y गुना 2 यानी कि 2y, ये प्लस में 2/3 बराबर में -7/12। अब देखो इधर से, हाँ ये +2/3 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, हो ना होगा नहीं होगा, हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये आपका 5x, तो जगह कम पड़ रहा है जी, कोशिश करता हूँ। 5x/2y अब बराबर
ये -7/12 ऑलरेडी इधर है, इसको मैं इधर लिखूँगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये +2/3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2/3। समझ रहे बकलोल साहब कि नहीं समझा? बकलोलिया भी है उधर। हाँ समझो ध्यान से। 5 ओ भाई साहब 5x/2y समझ में आ रहा हो? y हाँ समझ ही रहा हो। इधर आ जाओ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कहानी क्या है कि 12 3 कैल्शियम आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, 12 कम 12 यानी कि -7। कलर चेंज कर लेता हूँ जी, आप लोग सठिया रहे होंगे क्या हो रहा है। चलो अब समझ में आएगा। हाँ ये माइनस है आपका, क्या है माइनस, लो -7। ये वाला देखो हाई माइनस वाला था यहाँ पे, और फिर हाई माइनस वाला यहाँ पे आएगा ना जी। 3 चौक 12 और 4 दूनी के 8, कोई दिक्कत नहीं। अब 5x/2y बराबर ये माइनस माइनस दोनों सेम समय तो जुड़ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, साइन बड़ा वाला का यानी कि -15 बटे कितना हो जाएगा 12। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक एक आपका अच्छा चलो यहाँ तो समझ आ गया ना। अब इसके आगे क्या होगा कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मुझे ये पहले मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग होल्ड करके लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये वाला मिटा रहा हूँ। इसको मैं मिटा दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ब्लू कलर से। चलो तो कहानी ये है कि मैंने बस सिखाया था कि जब एक एक फ्रैक्शन हो तो इधर से इधर काट सकते हैं, और मतलब कि सीधा सीधा काट सकते हैं। मतलब 5 से 15 कट जाएगा, 2 से 12 काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब 5 से आप इसको काटिएगा 15 को, 5 का 5 5 3 15, यानी कि इधर तो आपका खाली x बचेगा, ऊपर y बचेगा। कैसे, ये 5 कट गया, 5 का 5, तो 1 यहाँ लिखिए, चमत लिखिए, कोई बात नहीं, खाली x लिखिए। अब 5 3 15, यानी कि इधर का बच गया आपका -3। और नीचे देखिए 2 एकम 2 और ये 2 6 का 12, कितना बचेगा 2 6 का 12 6। वापस से कट रहा है, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा -1, 3 कम 3 बटा में 3 दूनी का 6, यानी कि आ गया x/y बराबर कितना आ गया -1/2। यानी कि वो आपका जो कह रहा था कि बताइए वो फ्रैक्शन यानी कि रेशनल परिमेय संख्या कितना है, वो यही है -1/2 है। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि गलत, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, जो कह रहा था करके देख लीजिएगा। कह रहा था कि 5/2 से गुना करो, तो आप इसमें 5/2 से गुना कीजिएगा। फिर बोला था कि +2/3 कीजिए, फिर +2/3 कीजिएगा। और करने के बाद बोला था कि इतना आ जाएगा, करके सॉल्व कीजिएगा, आ रहा कि नहीं आ जाएगा, और नहीं आएगा तो गलत है। सही है आ जाएगा, मुझे पता आ जाएगा। अब इसको मैं मिटा के फिर से अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, समझ में आया? ध्यान से पढ़ो, सब सीखो, समझ में आया? नहीं तो फिर मत चिल्लाना, टाइम मत करना सब। तो कौन क्वेश्चन था? ये था 13। अब चलते हैं 14। 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर। अच्छा, लक्ष्मी जी हैं वो कैशियर हैं इन अ बैंक। लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है। कैशियर हिंदी में होता है खजांची, यानी कि पैसे का हिसाब किताब रखने वाला, काउंट करने वाले वगैरह को कैशियर बोलते हैं। तो लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, किसी बैंक में वो एक खजांची है, हिंदी में बोलेंगे। मतलब समझे कि कर्मचारी है, काम खत्म। अब करती का ये समझो, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ ए डिनोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। यानी कि उसके पास करेंसी में तो होता है नोट, ठीक है। उसके पास नोट है, कितने कितने का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का और 10 रुपये का। यानी कि 3 टाइप्स के उसके पास नोट है। और क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 3:5। यानी कि जो ये नोट है 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का, ये तो वैल्यू है ना कि कितने कितने का नोट है, 100 का, 50 का, 10 का। लेकिन यहाँ जो रेशियो दिया है, अनुपात जो दिया है, ये इस नोट के नंबर का दिया है। देखो नंबर का रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ नंबर, यानी कि नंबर ऑफ दीज नोट्स, यानी कि इन नोटों के संख्याओं का अनुपात है। ये क्या है, संख्याओं का अनुपात है, समझ जाना। फिर कह रहा है कि द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज इतना। और ये कह रहा है कि टोटल पैसा मिलाकर उस लक्ष्मी जी के पास टोटल पैसा मिलाकर जोड़ जाड़ कर इतना है। अब कितना है देख लेना है, जो गिन लीजिएगा, इतना आ रहा है उसके पास। तो बताना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। छोटा सी हैव नहीं है, यहाँ सी हैज होगा, ग्रामेटिकली इरेड बाबू, यहाँ सी हैज होगा।
खैर सब छोड़िए आप लोग, यहाँ देखिए। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि उस लक्ष्मी जी के पास कितना 100 रुपये का नोट है, कितना 50 रुपये का नोट है और कितना 10 रुपये का नोट है, बारी बारी से बताइए। तो देखो थोड़ा सा ध्यान समझना तुम लोग, ये नोट वाला ये थोड़ा सा लोगों को मुझे लगता है कि हार्ड लगता है। अब लगता होगा लेकिन हार्ड तो होता नहीं, बहुत ईजी होता है। इसको सवाल को समझने से पहले एक बात समझिए नॉर्मली, कि मान लीजिए आपके पास जो है दो का नहीं, इसी में से मान लें, चलो ना 100 रुपये का नोट है आपके पास। कितना रुपये का है? 100 रुपये का नोट है, ठीक है। नोट बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपये का नोट है। और कितना है? 5 गो है। का है? 5 गो। मतलब ये है आपका प्राइस, ये क्या है? आपका प्राइस है। और यहाँ मैं लेता हूँ नंबर, यहाँ लेता हूँ नंबर, यानी कि 5 गो है नोट। प्राइस है कि नोट का वैल्यू है 100 रुपये और नोट का नंबर यानी कि संख्या है 5 गो। तो टोटल कीमत कितना हुआ? टोटल वैल्यू कितना हुआ? तो हुआ 5 से इसमें गुना कर दो तो कितना हो गया? 500 रुपये। 500 रुपये। नहीं तो 100 का नोट 5 गो है, 100 का नोट 5 गो है, तो 100 + 100 + 100 5 वाली जोड़ दो, चाहे 100 × 5 कर दो, तो अकेले पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या चीज़ सीखे कि प्राइस से नंबर में गुना करने पर वैल्यू का पता चल जाता है। हिंदी में बोले कीमत मतलब मूल्य से, और कीमत में छोड़ा ना, मूल्य से अगर संख्या में गुना करेंगे, नहीं जी चलो ना, तो कीमत पता चल जाएगा। मूल्य से संख्या में गुना करेंगे तो कीमत का पता चल जाएगा। समझ में आ गया? इसी तोड़ से मैं इस सवाल को ठोकूंगा, इसी व्यवस्था के हिसाब से। चलो मिटा के अब चलते अपने सवाल पे। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर एग्जाम्पल लूँ? चलो करो एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या पता तुम लोग भरोसा नहीं। मान लो कि 50 रुपये का नोट है, 50 रुपये का ये नोट है। ये क्या है? नोट है। और ले लो, यहाँ पे लेता हूँ ये प्राइस है उस नोट का। यहाँ पे नोट का नंबर मैं ले लेता हूँ कितना? 3 गो नोट है, 50 के 3 गो नोट है। समझ आ गया? 50 टकिया। तो कितना इसका वैल्यू हुआ? आपके पास टोटल कितना पैसा है मिलाकर, ठीक है, आपको ये बताना है। तो बाबू आप 50 रुपये का 3 गो नोट है, तो 50 + 50 150 रुपये ना हुआ? अच्छा, सीधे इसमें गुना कर देंगे तो ना पता चलेगा कि 150 हो गया? कोई दिक्कत है? यानी कि हमने क्या देखा कि प्राइस में नंबर से गुना करने पर वैल्यू का पता चल जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब सीधे सवाल पे, बहुत ड्रामा हो गया। मैं तो तुमको खाली एग्जाम्पल देते रहते 20 गो। अब क्या करोगे? समझ में तो आना चाहिए ना। चलो क्वेश्चन क्या करा है कि नोट कितना कितना यहाँ लिख देते हैं। चलो प्राइस में लिखता हूँ कि 100 रुपये। प्राइस है 100 रुपये। ये तो प्राइस हुआ, इधर ही लिखूँ, कैसे लिख दूँ? चलो ना, प्राइस 100 है। यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? नंबर। ये 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। किसी को दिक्कत है जी? नहीं, साफ साफ लिखा है ना कि 10 रुपये का नोट। तो यहाँ पे कि सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन इतना 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 रुपीज़। अब नंबर की बात करें, संख्या, तो संख्या दिया है लेकिन सीधे सीधे नहीं दिया, घुमा के दिया है, यानी कि रेशियो में दे दिया, अनुपात में। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? इस रेशियो को यानी कि अनुपात को संख्या में चेंज कर लेते हैं। हम मान लेंगे कि माना कि अनुपात बराबर x, इंग्लिश कहेंगे लेट द रेशियो बी x, और फिर ये 2x 3x 5x नंबर बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। तो यहाँ लिख दो कि 2x और कितना है जी? 3x और कितना है? 5x। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे रेशियो है ना 2 3 5, तो ये बन गया। अब ज़रा बताइए कि मैं इसका गुना करूँगा तो बताइए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइए, अगर मैं इस प्राइस में नंबर से यानी कि संख्या से गुना करूँगा, पे चलना रे, संख्या से गुना करूँगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ना? एकदम आ जाएगा। तो 100 × 2x कितना हो जाएगा? 200x। 200x कितना आ जाएगा? 200x। अब 50 × 3x करेंगे तो 150 150x हो जाएगा। अब 10 × 5 करेंगे तो 10 × 5 50x हो जाएगा। तो अब बउआ बताओ कि ये जो आया है ये क्या आया है? वैल्यू आया है ना? अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि टोटल वैल्यू कितना है? इतना है। देखो 4 पे कितना है? 5 गो जीरो, मतलब 4 लाख हो गया ना, या जितना भी होता होगा इतना लाख है टोटल मिलाकर, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो मैं ये जो मैं निकाला हूँ, क्या निकाला हूँ? वैल्यू तो निकाला हूँ, यानी कि सबको मैं जोड़ के इसके बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं?
लिख सकता हूँ। तो चलिए अब लिख कर इसको ठोकते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो इसका अब कोई वैल्यू नहीं है, जो 150 लिखा है कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कैसे करें, कोशिश करते हैं इसी में सेट करने की। तुम लोग समझना, ठीक है, ध्यान से, गड़बड़ होगा तो बताना। चलो, कहानी क्या है कि सबको जोड़ना पड़ेगा हमको, तो डायरेक्ट में जोड़ देता हूँ। चलो 200 जैसे छोड़ो ना, 150 कितना हो गया, 200, 200 कितना हो गया, 400 एक्स, कितना बाबू लोग, 400 एक्स हो गया, 400 एक्स। अब बराबर 4 पे 5 जीरो था, 4 पे 1 2 3 ऐसे करके को जीरो था, 5 को जीरो था। अब देखो कहीं 2 को जीरो से मतलब x बराबर ऐसे 4 1 2 3 4 5 को जीरो और नीचे में 4 1 2 को जीरो के 400 नीचे आएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और 4 सही एक बार में 4 कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या बचेगा, 4 से 4 एक बार में कटा तो 1 बचा। अब 5 को जीरो में से 2 को जीरो कट गया तो 3 को जीरो बचा ना जी, कि नहीं बचा, बचा 3 को जीरो। अब देखो x का मान निकल गया, हमसे x का मान थोड़े पूछा है, हमसे बोला है बताइए 100 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, 50 का नोट कितना है, 10 का नोट कितना है, वैल्यू नहीं संख्या नंबर। तो ये है नंबर बाबू, तो 2x ये क्या है नंबर, 3x क्या है नंबर, ये 5x क्या है नंबर है। तो 2 गुना अगर 1000 करेंगे तो कितना आएगा 2000, यानी कि 100 के नोट 2000 है, और 3 गुना 1000 करेंगे तो 3000, यानी कि 50 के नोट को वही 3000 है, और 10 रुपये का नोट कितना है 5000 है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो आगे चलते, समझ में आया कि नहीं बकलो सब, बोलो इजी है कि नहीं है। बहुत लोग फंस जाते हैं, दिमाग ख़राब होता है उनका, अब पता नहीं कैसे ख़राब होता है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये वाला। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आप लोग उतार लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो अभी और क्वेश्चन लेंगे। देखो ये सब कोई चैप्टर ज़्यादा नहीं स्टार्ट हुआ है, इक्वेशन नाम का जो चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, वो तो एक बहाना है, बस ये आप लोग कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन समझाना है मुझे। समझाने के बाद चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चैप्टर होगा। अब ये सब स्टार्ट करें तो लंबा लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से सीख लीजिए, जब स्टार्ट हो ही गया है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 था ही, नहीं जी 14 था, कितना था 14 था। अब कहाँ चलना है 15 पे, तो चलो पढ़ो 15 नंबर क्या कह रहा है। आई हैव अ टोटल ऑफ इतना रुपीज़ इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1 2 एंड 5, मतलब कि यहाँ पे बउआ कितना कितना नोट था, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का। यहाँ कह रहा है कि नोट है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, और टोटल वैल्यू कितना है मिलाकर पैसा का, तो 300 रुपये। यहाँ पे इतना 4 लाख था, यहाँ पे 300 रुपये है। आगे और क्या कह रहा है, संख्या के बारे में क्या कह रहा है कि नोटों के नंबर का कह रहा है कि द नंबर ऑफ नोट्स ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, यानी कि इसको घुमा दिया ससुरा। कह रहा है कि 2 रुपये का सिक्के का जो संख्या, बाबू इसमें नोट नहीं है, कॉइन है, कॉइन से सिक्का है, खर्ची भी नोट हो चाहे सिक्का हो। तो कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या से 3 गुना है। देखो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। सुना गया। और तो क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, जो टोटल कॉइन्स है उस कॉइन्स का नंबर यानी कि सिक्कों की संख्या 160 को, सिक्का की संख्या है 160 को, रुपया नहीं, और सब सिक्का को जोड़ने पर वैल्यू आ रहा है 130 रुपये। समझ गया। यानी कोई पूछे कर कितना पैसा रखे, कितना धन है आपके पास, तो 300 रुपया धन है, और इस 300 रुपये धन में कितना सिक्का रखा है बगली में 160 को, और कितना कितना का रखा है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का रखा है। कहानी समझ गया। अब इसको ठोकते हैं कैसे बनेगा, चलो ध्यान से, घबराना मत, सब ध्यान समझना। थोड़ा सा घुमाया है तो घुमाने दो, कोई बात नहीं, हम भी घुमा देंगे। तो कहानी वही चलेगी, कहानी वैसे ही चलेगा, कुछ खास नहीं है कि मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर पहले ले लो प्राइस, लेते हैं क्या लेते हैं, प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं नंबर, यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू। कोई दिक्कत जी नहीं ना। यहाँ पे क्या कहानी है कि जब गुना करेंगे तो वैल्यू रहता है प्राइस में नंबर से। और प्राइसवा कितना कितना था, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, देख लो है ना। तो यहाँ लिखो 1 रुपया,
2 रुपया, अबे तेरी चलना बे, 5 रुपये चल गया बाबू लोग। और फिर यह गुना लगा दो। ये जो नंबर है आपका, ये कितना कितना है, तो क्वेश्चन में लिख भी नहीं किया कितना कितना, उसमें तो बड़े आराम से लिख दिया था कि इतना रेशियो इतना रेशियो इतना, तो मान के बड़े आराम से ठोक दिया था हम लोग। इसमें नंबर के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ऐसे कह रहा है कि 2 रुपये का, देखो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का 3 रुपये के सिक्के से कितना ज़्यादा है, 3 गुना है, मतलब ज़्यादा मतलब 3 गुना है। और 1 रुपये के बारे में कुछ बोलबे नहीं किया 1 रुपये का सिक्का कितना है। जब कुछ बोलबे नहीं किया 1 रुपये के बारे में, तो हम मान लेते हैं ना कि 1 रुपये का सिक्का का जो नंबर यानी कि संख्या है, वो मान लेते हैं मैं एक वाई का है, वाई को है आपका क्या, 1 रुपये का सिक्का। और 2 रुपये या 5 रुपये के बारे में तो बोला है कि बबुआ कि 5 रुपये का सिक्का अगर मैं मानता हूँ कि x गो है, नंबर कितना उसका x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x। कैसे हो जाएगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है साफ साफ कि 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना है 2 रुपये का सिक्का, तो 5 रुपये के सिक्के में x गो है, तो इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना x, तो 2 रुपये का सिक्का ना बन जाएगा जी। नहीं समझा, समझ रहे हो ना जी, कह रहा ना कि 5 रुपये के सिक्के से मैंने माना कि 5 रुपये का सिक्का का नंबर कितना है, x है, तो 2 रुपये का सिक्का कितना होगा, तो कह रहा है कि 2 रुपये का सिक्का इससे 3 गुना है, तो कर दीजिए x गुने 3, तो 3x ना हो जाएगा। समझ पा रहे आप लोग, तो 3x ना हुआ जी। चलो इसको मिटाओ, तो नंबर वाली कहानी सोल्व हो गया कि नंबर y 1 रुपये का सिक्का को गो y गो, 2 रुपये का सिक्का 3x, 3x है, ये हो गया। और जब गुना कीजिएगा आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, y गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा y, क्या आ जाएगा बाबू लोग। पेन थोड़ा भिंगाना पड़ेगा, सूख गया है मुझे भिंगा। हाँ चलो अब इसको, अब सही हो गया पेन, अब सही काम करेगा। हाँ तो क्या कहानी थी बाबू लोग कि y गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा y, और इसमें करेंगे तो 6x, और इसको करेंगे तो 5x। किसको दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं, आगे का कहानी है। आगे ये कहानी है कि कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 हुए। कितना है, साफ साफ देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा था, मैं दिखा भी देता हूँ। नहीं दिख रहा, अच्छा चलो नहीं दिख रहा, मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ। 160 को था, देखो टोटल वैल्यू था 30 रुपये और नंबर था 160 को जी। टोटल नंबर ऑफ, हाँ देखो यहाँ पे मिटा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखो लिखा है ना, यहाँ पर 160, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 है। ठीक समझ आ गया, ये आपका 160। तो मैं लिख दूंगा कि कितना नंबर कितना है जी, y प्लस 3x प्लस ये एगो x बराबर 160। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। कह रहा था कि कॉइन्स की संख्या 160 है, तो ये नंबर है ना जी, y और 3x x, तो मैं जोड़ के कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं तो क्या हो जाएगा कि y, भाई लोग कॉलम दिमाग ख़राब करने लगा, गुस्सा आ रहा है मुझे। y और प्लस ये 3x एगो x कितना हो जाएगा 4x। किसी को दिक्कत जी नहीं ना। अब बराबर कितना हो जाएगा 160। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगा, वैल्यू पे कह रहा था कि टोटल वैल्यू है 300 रुपये, तो हाई भी के नीचे वाला वैल्यू है ना जी, यानी कि y प्लस 6x प्लस 5x मिला कितना है 300। तो लिखिए y प्लस, मैं डायरेक्ट करता हूँ, y प्लस 6x और 5x कितना हो जाएगा 11x। कोई दिक्कत, अब बराबर 300, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन आपका 1 हुआ, इक्वेशन ये 1 हुआ, समझ में आया। और ये इक्वेशन कैसा हुआ, इक्वेशन 2 हुआ, समझ में आया। और इसको सॉल्व करना है, मैंने इसलिए आपको पहले ही सिखा दिया था 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए मैं सिखा दिया था, समझा दिया था आप लोग को। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा
कि घटा देता हूँ, क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। तो जब घटाऊँगा मतलब इक्वेशन 1 में से मैं 2 को घटा रहा हूँ तो साइनवा चेंज होता है ना जी। यहाँ प्लस है ना भाई, क्या कुछ है तो प्लस छिपा है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस 11 तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस 330 का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब घटाइए, देखिए ये कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या ले लूँ, रेड ले लेता हूँ। तो कहानी क्या है, ये प्लस वाई है ना जी यहाँ पर, ये यहाँ माइनस वाई हो गया। वहाँ पहुँचिए जी, यहाँ पर ये प्लस वाई, ये माइनस वाई का हो गया, कट गया, ये गायब हो गया। अब 4 देखो, +4 ये -11, अलग अलग तो घट जाएगा। 11 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना 7 बचेगा, है ना 7 1। लेकिन साइन देंगे बड़ा वाला का, यानी कि 11 के सामने क्या है माइनस माइनस। अब बराबर है 300 में से 160 घटाओ, 300 में से 100 गया 200, 200 में से 60 और चला गया तो 140, कितना बच गया 140। कोई दिक्कत, और साइन देंगे बड़ा वाला का, यानी कि यहाँ माइनस हो गया। अब जब ये 7 नीचे जाएगा, x बराबर जब हम निकालेंगे ऐसे, x बराबर -140/7 आएगा ना जी। तो जब काटेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि x मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, x मान कितना आ जाएगा 20। अब पूछा था हमसे नंबर कि अच्छा अभी तो x का मान आया ना, तो x का मान आ गया, तो इसके हेल्प से हम लोग यहाँ देखिए, ये वाला रेड लाइन जो दिख रहा है y 3x ये नंबर ही तो है, यानी कि 3 गुना अगर आप यहाँ 20 करेंगे x का मान रख के, 20 3 60, तो 2 रुपये का नोट 60 गो है, और x बराबर 20, यानी कि यहाँ पे 20 रखेंगे, यानी कि 5 के सिक्का 20 गो है, और ये 2 रुपये का सिक्का 20 3 60 गो है, और 1 रुपये का सिक्का कितना है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ना पता चलेगा। अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, मेरा मन करे तो इसमें या मेरा मन करे तो इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरा y की वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या निकल जाएगी। तो मैं मिटा करके निकालने जा रहा हूँ, आप लोग होल्ड करके इसको उतार लीजिए, फिर मिटा रहा हूँ, इधर का मिटा रहा हूँ, ये वाला सब, ये बस ये एक लाइन ये ला, ठीक है। चलो अब चलो इसको बनाते हैं। मैं इसमें किसी में रखेंगे तो आंसर वही आएगा। ये थोड़ा इजी लग रहा है, छोटा है, y + 4 है, इसमें रख देता हूँ। मान लीजिए y + 4x बराबर कितना है जी 160। अब देखो y तो नहीं पता, तो y को ऐसे रहने दीजिए। अब देखो ये 4x प्लस में है, 4 बीच में गुना है, x मान यहाँ पर डालेंगे तो x मान 20 है ना जी, तो 20 को 80 ना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 बराबर 160। जब 80 से घटे 160 में थे तो y बराबर 80 ना आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 80, यानी कि 1 रुपये का सिक्का को है 80 गो, 2 रुपये का सिक्का कितना है 60 गो, देखो यहाँ से 20 दिए 60, और 5 रुपये का सिक्का तो मैंने मिटा दिया, कितना था 20 था। आप लोग समझ में आ गया होगा, और मैं इसको मिटा देता हूँ, और आज इतना ही रखते हैं। वीडियो हो गया लगभग 57-58 मिनट का हो गया है, यहाँ तो इसको रखते हैं, और फिर अगले दिन क्लास अगले सीखेंगे हम लोग ऐसे करते हुए। समझ आ गया, चलो अब रखते हैं।